दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट रेज होगा, वो ये है कि क्या आपको वर्डप्रेस के जो पेज बिल्डर जिस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, क्या वो यूज़ करने चाहिए या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे क्योंकि वो इजी टू यूज़ होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कोई भी पेज बिल्ड कर सकते हैं। तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पेज बिल्डर यूज़ करें और उससे आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें इजाफा होगा, आपका टाइम बचेगा और एक ऑसम डिज़ाइन जो कि देखने में बेहतरीन यूआई का हामिल आपके सामने तैयार हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो मार्केट में पेज बिल्डर्स जिसके अंदर एलिमेंटर है, इसी तरह ऑक्सीजन पेज बिल्डर है, WP बेकरी का पेज बिल्डर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप यूज़ ना करें। हालांकि वो हमारी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो यूज़ करें। वो उसकी रीज़न ये है कि जो पेज बिल्डर्स होते हैं ये हमारी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स लोड करते हैं, जिसके अंदर बहुत सी CSS फाइल्स हो सकती हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं। क्योंकि हमने अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर रखना है, हमने अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपनी वेबसाइट में कम से कम CSS की फाइल्स या कम से कम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, जिससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े, वो यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप कोशिश करें कि पेज बिल्डर्स यूज़ ना करें। और इसके अल्टरनेटिव के तौर पर मैं आपको जो गुटनबर्ग का जो बिल्ट इन वर्डप्रेस का एडिटर है वो रिकमेंड कर चुका हूं, और उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए, एक एक्स्ट्रा पेज बिल्डर से बचने के लिए, हम कैडेंस थीम जो ऑलरेडी मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूं, जिसका फ्री वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं या उसके बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लगइन्स आप हासिल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रो फीचर पे जाना पड़ेगा। लेकिन फ्री के अंदर हमारे तमाम जो रिक्वायर्ड टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो उसी का एक प्लगइन है कैडेंस ब्लॉक्स, जो कि गुटनबर्ग के जो आप एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं उनके अंदर मज़ीद ब्लॉक्स को ऐड कर देगा और उसको कस्टमाइज़ करने की जो ऑप्शंस हैं उनको भी इंक्रीज़ कर देगा। तो अभी हम प्रैक्टिकली चल के देखते हैं कि कैडेंस ब्लॉक्स प्लस गुटनबर्ग ब्लॉक्स मिलकर किस तरह काम करते हैं और हम अपने पेज के लेआउट को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हमने गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर की जो फंक्शनैलिटी है उसको मज़ीद एनहांस करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन होंगे, WP एडमिन में लॉगिन होंगे यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू, और ये हमारे सामने डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। सबसे पहले आपने जाना है प्लगइन्स के मेन्यू में। यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है। जो ऑलरेडी आपके पास प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे वो लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सर्च प्लगइन करना है और यहाँ पे लिखना है कैडेंस ब्लॉक। सर्च करने के बाद आपके सामने कैडेंस ब्लॉक का जो प्लगइन है वो अनलिस्ट हो जाएगा। तो ये पहला प्लगइन है, इसको याद रख लें कि बाय कैडेंस WP से होगा। इसका जो ऑथर है वो कैडेंस WP होगा। अगर आप कंफ्यूज हों कि मल्टीपल प्लगइन्स आपके सामने आ गए, तो आपने ऑथर देख के चेक करना होता है कि ऑफिशियल उनमें से कौन सा है। सो यहाँ पे आप गुटनबर्ग ब्लॉक्स बाय कैडेंस ब्लॉक्स पेज बिल्डर फीचर्स, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप इसको एक्टिवेट करना नहीं भूलना। एक्टिवेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि कैडेंस के जो ब्लॉक्स हैं वो एक्स्ट्रा कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमारे एग्जिस्टिंग गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आप देख लें रो लेआउट। हमने देखा था कि गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर भी रो का फीचर है, लेकिन वो जो रो का फीचर है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है। वेयर एज रो लेआउट का जो कैडेंस ब्लॉक का फीचर है वो हाईली कस्टमाइजेबल है। आप उसमें रो की विड्थ सेट कर सकते हैं, आप उसके बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, आप उसके अंदर कॉलम सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल फीचर है कैडेंस ब्लॉक्स का। सो इसके साथ फॉर्म्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यूज़र से कोई डेटा लेना है, जिस तरह ईमेल कलेक्शन के फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों से ईमेल लेना चाहते हैं, आप उनसे फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं, तो कुछ भी आप अपने यूज़र से एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म का जो ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप एडवांस्ड गैलरी में जाएं
तो फोटो गैलरीज इसमें ऐड होती हैं, क्राउजल्स ऐड होते हैं, स्लाइडर आप बनाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, कस्टम लिंक्स, कैप्शंस और बहुत कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, इमेज साइजेस भी ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप एडवांस्ड गैलरी का जो कैडेंस ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एडवांस्ड बटन, आपने देखा होगा कि जो अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर जो बटन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसी पे क्लिक करने के बाद हमारे यूज़र ने एक्चुअल वेबसाइट पे जाना होता है जहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करता है, जिसके अगेंस्ट हमें एफिलिएट का कमीशन मिलना होता है। सो जब तक वो जब तक वो बटन हाईली कस्टमाइजेबल नहीं होगा, आई कैचिंग नहीं होगा, तो वो एक्चुअल कॉल टू एक्शन होता है जो कि बाकी हमारे टेक्स्ट से या बाकी कंटेंट से बिल्कुल प्रोमिनेंट होना चाहिए, ताकि लोगों की जो अटेंशन है वहाँ पे ग्रैब हो और वो उस पर क्लिक करके हमारे जो एफिलिएट का लिंक है उस तक पहुँचे। सो आगे एनिमेशन अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसी तरह आइकन्स आप देख सकते हैं 1500 से ज़्यादा एसवीजी जो कि फाइल टाइप है, एसवीजी आइकन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे कंटेंट के अंदर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम उनका साइज सेट कर सकते हैं, कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं और किसी तरह का भी बैकग्राउंड या बॉर्डर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए आइकन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम वो आइकन्स जो कैडेंस ब्लॉक के फ्राहम करता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पेसर एंड डिवाइडर, आपको याद होगा कि बिल्ट इन गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर भी डिवाइडर का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अगेन जो हमें कैडेंस ब्लॉक्स जो फीचर्स देगा वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल होगा एज कंपेयर टू बिल्ट इन जो एडिटर है गुटनबर्ग। सो हम यहाँ के स्पेसर्स और डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप हेडिंग बनाएं, पैराग्राफ बनाएं, आप साइजेस सेट कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए, जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पे मेरा टेक्स्ट इस तरह का दिखे, टैबलेट के अंदर मज़ीद छोटा हो जाए, या मोबाइल के अंदर उसका साइज़ एडजस्ट हो जाए, कलर्स एडजस्ट हो जाएं, या उसके जो फ़ॉन्ट साइजेस हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं वो एडजस्ट कर सकें, तो आप एडवांस टेक्स्ट का ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो इस तरह टैब्स भी बड़े इंटरेस्टिंग एक फ़ीचर होता है कि आपने डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट कंटेंट शो करवाना है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता, क्योंकि आपको टैब स्विच करना होता है और वहीं पे ही टेक्स्ट अपीयर हो रहा होता है। तो आपको टैब्स का जो फीचर है ये भी प्रोवाइड करता है कैडेंस ब्लॉक्स। इन्फो बॉक्स, आप चाहते हैं कि कोई एक एक हेडिंग या एक प्रोमिनेंट बॉक्स हो जिसके अंदर आप कंटेंट डिस्प्ले करवा सकें विद आइकन, जिस तरह कोई अलर्ट बॉक्स होता है, जिस तरह कोई वार्निंग बॉक्स होता है, या आप चाह रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का आपने रिव्यू लिखा और उसकी समरी किसी एक ऐसे बॉक्स के अंदर आ जाए जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो, जो कि आई कैचिंग हो, आई ग्रैबिंग हो, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन बॉक्स, इन्फो बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लर्न मोर, स्टाइल स्टैटिक कर सकते हैं, आप हॉवर का कलर या उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अकॉर्डियन, ब्यूटीफुल अकॉर्डियन सेलेक्ट करने के लिए आप ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डियन एक्चुअली किस तरह का दिखता है हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं और ये दिखता कैसे है। अगर आपने कोई लिस्टिकल्स बनाने हैं और उनको आइकन्स लगा के ब्यूटीफाई करना है, तो आइकन लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपके लिए साबित हो सकता है। ऐड ब्यूटीफुल आइकन्स टू योर लिस्ट्स एंड मेक मोर एंगेजिंग। अगेन वो जो आइकन्स 1500 से ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल थे, वो यहाँ भी हमारे पास लिस्ट में भी अवेलेबल होंगे, ताकि हम अपनी लिस्ट को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकें और एंगेजिंग कर सकें। टेबल ऑफ कंटेंट, आपका कंटेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है और आप चाहते हैं जिस तरह एक बुक होती है, बुक में टेबल ऑफ कंटेंट पहले पेज पर होता है, तो वहीं से आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इस बुक के पेज नंबर फलां पे मौजूद होगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से जंप कर सकते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पर टेबल ऑफ कंटेंट के ज़रिए। तो सेम तरीके से हमारा जो आर्टिकल होता है वो भी डिफरेंट सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पहले 2 प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को स्किप करें और डायरेक्टली थर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू को पढ़ना चाहते हैं, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट के ज़रिए एग्जैक्टली उस पर क्लिक करेंगे और पेज के उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जंप कर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर जो पोस्ट अवेलेबल हैं उनको डिस्प्ले कर सकें अपने आर्टिकल के अंदर, मतलब उनको लिस्ट कर सकें या एक ब्यूटीफाई तरीके से डिस्प्ले कर सकें, तो उसके लिए आप पोस्ट का जो ब्लॉक है वो यूज़ करेंगे।
अगर आप काउंट डाउन यूज़ करना चाहते हैं, आप देखते होंगे कि समटाइम्स कोई वेबसाइट या कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई होती, तो वहाँ पे काउंट डाउन टाइमर चल रहा होता है। तो अगर आप वही काउंट डाउन टाइमर अपने वेब पेज में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं काउंट डाउन का, और एक एंगेजिंग और खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस तरीके से टेस्टिमोनियल्स, अगर आपके क्लाइंट्स की कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं आपके बारे में, तो वो भी आप ईज़िली टेस्टिमोनियल्स के ब्लॉक के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहीं पे ही आपको कैडेंस ब्लॉक्स कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो प्रो में अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली इसका प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा। देन 10 मोर प्रो ब्लॉक्स भी आपके सामने आ जाएंगे। कस्टम आइकन्स आप देख सकेंगे, कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकेंगे, और मज़ीद डिज़ाइन लाइब्रेरीज़ भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। सो शुरू में आप फ्री से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे आप इस्टेब्लिश हो गए हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, और आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद एनहांस करना चाहते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो देन आप कैडेंस का जो प्रीमियम प्लगइन है और साथ थीम है, इसका पूरा वैसे एक पैकेज भी मिलता है जिसके अंदर उसके प्लगइन्स, थीम्स और जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो आपको प्रो फीचर्स में अवेलेबल हो जाती हैं। सो यहाँ से हम जाते हैं कि इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए पोस्ट में जाएंगे। यहाँ से आपको याद होगा ऑल पोस्ट में तो जो पोस्ट आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। लेकिन जब हम लेट्स सपोज अपने होम पेज को डिज़ाइन कर रहे हों, या होम पेज पे हमने क्या क्या दिखाना है वो डिसाइड कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि पेज ही बनाएं इंस्टेड ऑफ पोस्ट। सो पेजेस में जाता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं एक नए पेज पर उसको एडिट करने वाले ऑप्शन में मैं पहुँच गया। सो यहाँ से आप अपने पेज पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसका जो लेआउट है वो डिसाइड कर सकते हैं कैसा होगा, एंड ऑल दिस स्टफ। सो यहाँ पे मैं ऐड टाइटल को लेट्स सपोज मैं छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नया एक पेज बना रहा हूँ जो कि मैं एज अ होम पेज यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे होम पेज डिज़ाइन करने से पहले, या इसके जो कैडेंस के ब्लॉक्स हैं उनको देखने से पहले, ये बात याद रख लें कि ये बहुत सेंसिटिव मरहला होता है आपकी वेबसाइट का। अगर आपने अपने वेब पेज को अच्छे से डिज़ाइन ना किया, या आपको ऑलरेडी कलर्स कॉम्बिनेशंस, आपको सीएसएस के स्टाइल्स, आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, या आप कलर का जो कंट्रास्ट है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वर्डप्रेस को डीपली लर्न करें। उसके बाद कैडेंस के जो फीचर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें। उसके लिए आप डेफिनेटली ऑनलाइन जो मौजूद दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक मेन वर्डप्रेस नहीं है, हम एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो इसके लिए मैं वही चीज़ें टच करूँगा जो आपको फ़ायदा तो दें। लेकिन अगर आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो आप यूट्यूब, गूगल के डिफरेंट रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतना अंडरस्टैंड ज़रूर करवा दूँ कि आप एक होम पेज को डिज़ाइन कर सकें। लेकिन अब देखें, हमारा जो कोर्स है वो हज़ारों लोग देख रहे होंगे, तो अगर हज़ारों लोग इस सेम डिज़ाइन को जस्ट कॉपी और पेस्ट करेंगे अपने पास, तो वो एक सेम लेआउट बन जाएगा, हज़ारों सेम काइंड ऑफ वेबसाइट्स बन जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि अपना डिज़ाइन जो है वो खुद से सिलेक्ट करें और उसको खुद से डिज़ाइन करें, ताकि आपकी जो आइडेंटिकल चीज़ें रहें और दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट ना दिखें। सो आप यहाँ पे देखें कि ये कैडेंस ब्लॉक्स का जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ से हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ब्लॉक के जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी स्पेसर अगर हम अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करेंगे, तो उसकी ये सेटिंग्स ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट से ही रहें। कि हाइट का जो यूनिट है पिक्सल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जो डिवाइडर होगा उसकी हाइट क्या होगी, 60 होगी। अगर मैं इंडिविजुअल वो ब्लॉक जो वो आइटम है वो यूज़ करूँगा, तो उसके लिए भी मुझे कस्टमाइज़ करने की जो फैसिलिटी है वो मौजूद रहेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सेम काइंड ऑफ डिज़ाइंस, सेम काइंड ऑफ डिवाइडर्स अपने पूरे पेज पर यूज़ करने हैं, तो यहाँ से मैं उनको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होगी वो यहाँ से मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इसी तरह आप टैब्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बॉक्स की आप देखें कि जितने भी मैं इन्फो बॉक्स यूज़ करूँ, क्या उन पे मौजूद जो लिंक हो वो सेम विंडो में ओपन हो या न्यू विंडो में ओपन हो। लिंक का जो कंटेंट है वो एंटायर बॉक्स में हो, या सिर्फ
ओनली लर्न मोर बॉक्स नज़र आए। तो इस तरह कंटेनर की सेटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया की सेटिंग आप कर सकते हैं कि मीडिया क्या होता है, नॉर्मली जो इमेज हम ऐड करते हैं वो मीडिया कहलाता है। तो मीडिया अलाइन कहाँ हो, टॉप पे, ब्लॉक के टॉप पे अपेयर हो, मिडल में अपेयर हो, या बॉटम में अपेयर हो, या उसको हम लेफ्ट करें, राइट करें, या कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो इन्फो बॉक्स का टाइटल है उसकी सेटिंग दे देता हूँ कि टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग टू। अच्छा, जो हेडिंग्स होती हैं, ये 6 किस्म की हेडिंग्स जो HTML के अंदर सपोर्टेड है, वो H1 से H6 हो सकती हैं। H1 जो हेडिंग होगी वो सबसे, समझ लें, प्रोमिनेंट और सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। सो वहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइन हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ कि लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस हो। इस तरह लेटर स्पेसिंग, कि जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसके दरमियान में स्पेसिंग कितनी हो, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ़ॉन्ट फैमिली आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है कि फ़ॉन्ट्स के, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन। फ़ॉन्ट क्या होता है, आपके टेक्स्ट का स्टाइल। सो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकता हूँ। पैडिंग क्या होता है कि आपके कंटेंट और उसके बॉर्डर्स के दरमियान का जो स्पेस एरिया होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। सो आप चाहते हैं कि कंटेंट मेरा बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे, तो आप उसकी चारों तरफ से जो पैडिंग है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप उसको अलाइन सेंटर कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी एडजस्ट हो वो सेटिंग्स के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट की सेटिंग आप देख लें, बाय डिफ़ॉल्ट कलर उसका ग्रे होगा। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू हो या कोई और हो, तो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसकी भी वही सेटिंग है, फ़ॉन्ट साइज़, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना बोल्ड या कितना एक हाईलाइट दिखे। खैर, इस यहाँ से आप सेव चेंजेस करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्लैश लिख के स्लैश टाइप करेंगे तो आपके सामने जो ब्लॉक्स हैं वो अपेयर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे रो लिखते हैं, ROW लिखेंगे, तो रो से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला रो जो आपके सामने अपेयर हो रहा है ये है गुटेनबर्ग एडिटर का ब्लॉक, जबकि ये रो लेआउट ये कॉर्डेंस ब्लॉक्स हैं। तो मैं डेफिनेटली कार्डेंस यूज़ करूँगा क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो अब मैंने अपना लेआउट डिज़ाइन करना है, लेआउट के बारे में सोचना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा होता है कि साथ एक इमेज होता है और उसके साथ टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बड़ा एंगेजिंग लग रहा होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, तो इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। अगर आपने हीरो सेक्शन बनाना है तो आप यहाँ से 2 कॉलम्स वाली रो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब आपके सामने 2 कॉलम्स आ गए और 1 रो आ गई। अगर आप इसकी अ, जो विड्थ है वो एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली ड्रैग करेंगे और ये 35% आपका राइट वाला कॉलम हो जाएगा और 65% आपके लेफ्ट वाला। ये जो आप फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें गुटेनबर्ग का जो ब्लॉक का जो रो का ब्लॉक है वो प्रोवाइड नहीं करता। सो ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं जो सिर्फ हमें कार्डेंस के ब्लॉक्स में ही देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास मज़ीद, मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा। प्लस के साइन मुझे नया ब्लॉक यहाँ पे ऐड करने की फंक्शनैलिटी या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ऐड ब्लॉक करता हूँ, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई इमेज मैं अपलोड कर दूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अपलोड में जाऊँगा और जो ऑलरेडी मैंने एक इमेज अपलोड कर रखी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो चूँकि मैं एक फ़िशिंग से रिलेटेड अपना पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैंने फ़िशिंग से रिलेटेड कोई इमेज जो कि ट्रांसपेरेंट इमेज था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, वो मैं डेफिनेटली कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ क्योंकि हमने जस्ट आपको समझाना है कि ब्लॉक्स बनते कैसे हैं। लेकिन आपने कोई भी चीज़ कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी जब आप अपनी मनी साइट पे काम कर रहे होंगे। मनी साइट क्या होती है? मनी साइट होती है जो आप वेबसाइट रैंक करके जहाँ से रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये कोशिश करें कि आप ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें कर लें। जब आप लाइव साइट करें तो आप प्रॉपर, आपको पता हो कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है।
तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम कैडेंस ब्लॉक्स यूज़ करके अपने जो गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर है उसमें मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसको डिटेल से देखना है, बार बार देखना है। इससे रिलेटेड मज़ीद भी जो स्टफ़ है वो यूट्यूब से देखें, गूगल से देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा पेज लेआउट डिज़ाइन कर सकेंगे। तो अभी हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे अगले लेक्चर में कि मज़ीद ब्लॉक्स को हम एक्सप्लेन कर सकें। सी यू।